क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए विदेशों में दिन रात मेहनत करे और जब वो लौटे तो उसके स्वागत में फूल नहीं बल्कि मौत इंतजार कर रही हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिश्तों की पवित्रता आज सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस खबर के पीछे छिपे सच को आपके सामने लाते हैं। आज की ये कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा और आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, क्या वाकई इंसान इतना गिर सकता है? ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से शांत गांव से, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह अजान की आवाज से शुरू होती और दिन खेतों में मेहनत करते लोगों के साथ गुजरता। इसी गांव में रहता था एक परिवार, साधारण लेकिन खुशहाल। परिवार के मुखिया थे साबिर आलम और उनका सबसे बड़ा सहारा उनका बेटा एहसान रजा। एहसान एक ऐसा नौजवान जिसके सपने बड़े थे लेकिन दिल उससे भी बड़ा। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने माता पिता और अपनी पत्नी को खुश रखना। कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी समरीन ताज से। नई नई शादी, घर में खुशियों का माहौल, हर तरफ हंसी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। घर की आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी और यही वजह थी कि एहसान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो विदेश जाएगा, कमाएगा और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगा। शादी के महज 3 महीने बाद वो अपने घर, अपने माता पिता और अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया। कुछ लोग कहते हैं सऊदी, कुछ कहते हैं दुबई, लेकिन सच ये है कि जगह मायने नहीं रखती, मायने रखता है उसका इरादा। और उसका इरादा साफ था, अपने परिवार को खुश देखना। विदेश की तपती धूप, कड़ी मेहनत, दिन रात काम, एहसान ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो अपने शौक भूल गया, अपनी इच्छाएं दबा दीं, सिर्फ इसलिए ताकि हर महीने घर पैसे भेज सके। जब भी वो फोन करता, उसकी आवाज में एक उम्मीद होती। वो अपनी पत्नी से बात करता, उसे सपने दिखाता, बस थोड़ा और इंतजार, फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसे लगता था उसकी पत्नी भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जिस घर के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, उसी घर में उसके विश्वास को चुपचाप तोड़ा जा रहा था। समरीन ताज, जो बाहर से एक आदर्श पत्नी लगती थी, अंदर से कुछ और ही कहानी लिख रही थी। पति के जाते ही उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। किससे? अपने ही रिश्तेदार से, अपने चचेरे भाई सिराज अंजुम से। शुरुआत में ये सिर्फ बातचीत थी, फिर मुलाकातें बढ़ीं और धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। गांव की नज़रों से बचकर, परिवार की इज्जत को दांव पर लगाकर, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। उधर एहसान विदेश में अपने सपनों को पूरा करने में लगा था और इधर उसका घर, उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखर रही थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। समरीन गर्भवती हो गई, 2 महीने का गर्भ। अब समस्या ये थी कि एहसान को गए हुए 18 महीने हो चुके थे, यानी ये बच्चा उसका नहीं हो सकता था। ये सच्चाई एक ऐसा राज थी जो अगर सामने आ जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। इज्जत, रिश्ते, सब कुछ। समरीन और सिराज दोनों डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन तभी एक और खबर आई। एहसान वापस आ रहा था। ये खबर जहां पूरे परिवार के लिए खुशी थी, वहीं समरीन और सिराज के लिए एक डरावना सपना बन गई। एहसान घर लौटा 18 महीने बाद। उसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में सपने थे। वो सबके लिए तोहफे लाया था, सबको खुश देखना चाहता था। उसे लगा अब उसकी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसी के घर में मौजूद है। अब समरीन के पास समय बहुत कम था, सच छिपाना मुश्किल हो रहा था और तभी दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उन्होंने तय किया कि एहसान को रास्ते से हटाना होगा, हमेशा के लिए। रमज़ान का महीना, इबादत का समय, लेकिन इनके दिल में सिर्फ एक साजिश चल रही थी। समरीन ने एक चाल चली। उसने एहसान से कहा, मुझे मायके जाना है इफ्तारी के लिए। एहसान, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, तुरंत मान गया। उसे क्या पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। 1 मार्च 2026 की शाम, एहसान अपनी बाइक पर निकला। रास्ता सुनसान था, शाम ढल रही थी, हवा चल रही थी और वो अपने ख्यालों में खोया था। उसे क्या पता था कि आगे उसका इंतज़ार मौत कर रही है। एक पुलिया के पास,
अंधेरे में छिपा था सिराज। जैसे ही एहसान वहां पहुंचा, अचानक हमला हुआ। एक जोरदार वार, सीधे सिर पर। एहसान गिर पड़ा। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद उसने मदद के लिए पुकारा होगा, शायद उसने अपनी पत्नी को याद किया होगा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया, उसकी सांसें, उसके सपने, सब कुछ। उसके बाद इस पूरी घटना को एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई। शरीर को नाले में फेंका गया, बाइक को गिरा दिया गया और कहानी खत्म समझी गई। लेकिन सच कभी छिपता नहीं। अगली सुबह जब गांव वालों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। पहले लगा ये एक दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। ये हादसा नहीं, हत्या थी। और फिर जांच शुरू हुई, कॉल रिकॉर्ड्स, पूछताछ, और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। समरीन टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। अवैध संबंध, गर्भ और हत्या की साजिश, सब कुछ। पूरा गांव सन्ने रह गया। एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और अब मामला कोर्ट में है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या रिश्तों की कीमत अब इतनी कम हो गई है? क्या लालच और डर प्यार से बड़े हो गए हैं? आज एक पिता अपने बेटे को खो चुका है और एक परिवार हमेशा के लिए टूट चुका है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है विश्वास के टूटने की, रिश्तों के बिखरने की और इंसानियत के गिरने की। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे और बेबाक खुलासे आपके सामने लाते रहें तो चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा सच आप तक ज़रूर पहुँचता है।